Dear students, welcome to YouTube channel Digital House of Knowledge. कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अंडर डिस्कशन है. हमारा टॉपिक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है और आज मैं जिस एक नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो ये कि जब दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल्स को ऐड करके नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज किया जाता है तो फिर हम किस तरीके से इस सिचुएशन को एड्रेस किया करते हैं. अच्छा, आप जरा आइडिया समझ लें कि क्या मटेरियल्स ऐड करने से नंबर ऑफ यूनिट्स को ऐड किया जा सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है. बड़ी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आपकी खिदमत में जो है रखने लगा हूं. देखिए, अगर हम अपने घरों में कोई मेहमान आते हैं, हमने अगर 5 कप उनके लिए हमने बनानी है चाय और 5 कप चाय बनाई तो कुछ और गेस्ट आ गए. अब वो जो चाय थी बन रही थी अभी तो 5 गेस्ट और आ गए तो यकीनन आप उसको इंक्रीज करने, हमने नंबर ऑफ कप्स इंक्रीज करने हैं. तो वो जो चाय बन रही है उसी के अंदर दूध, चीनी, पत्ती, पानी मजीद डाल के हम उन नंबर ऑफ कप्स को इंक्रीज कर सकते हैं. सेम आइडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है और स्पेशली जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बड़ा कंफर्टेबली. सो ये आइडिया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल नहीं भी होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां ये आइडिया एप्लीकेबल हो सकता है वहां पे इन द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट जब मटेरियल्स ऐड करके नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज किया जाता है तो हम सीपीआर पे इस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करते हैं. ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन के अंदर एड्रेस किया जाएगा. तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या डिटेल्स अवेलेबल है. जी, हमें बताया जा रहा है कि इन डिपार्टमेंट नंबर 367 ऑफ मोहिउद्दीन मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स मटेरियल्स आर एडेड टू यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट. This addition of materials results in 50% increase in number of units. अब मैं यहाँ पे इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि ये 50% फिक्स नहीं है, ये आपको मे बी 75% इंक्रीज के बारे में क्वेश्चन पेपर में कहा जाए, मे बी 80% कहा जाए. तो आपने इस परसेंटेज को देखना होगा और फिर अप्लाई करना होगा. During September, department number 367 receives 1000 units from preceding department at a unit cost of ₹150. After completion of manufacturing operations, the department transfers out 1200 units. The remaining units are in process at the end of September. In process units are 100% complete as to materials and 50% complete as to labor and overhead. Costs incurred in department number 367 during the month are materials are ₹60,000, labor ₹67,500 and overhead ₹81,000. You are required to prepare from the foregoing information a cost of production report. क्वेश्चन को देख लेने के बाद अब आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. 4 लाइंस की हेडिंग एज यूजुअल. पहली लाइन के अंदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोहिउद्दीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके. दूसरी लाइन में डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर 367. तीसरी लाइन में रिपोर्ट का नाम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट. चौथी लाइन में फॉर द मंथ एंडेड सितंबर 30, 2022 और क्वांटिटी स्केड्यूल इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट. क्वांटिटी स्केड्यूल अब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा. यहाँ पे जो इससे पहले क्वेश्चन देखे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. आइए देखते हैं कि वेयर लाइज द डिफरेंस. पहला सेंटेंस, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट डिपार्टमेंट या फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स 50%. क्वेश्चन में बताया गया कि 50% इंक्रीज मटेरियल ऐड होने से. अच्छा, अब आपने देखा कि इससे पहले जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करते थे तो यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को हम आउटर कॉलम में लिखते थे, मगर यहाँ पे हम यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को इनर कॉलम में लिखा. क्यों? इसलिए कि इसके अंदर अभी एक एडजस्टमेंट होने वाली है. तो 1000 यूनिट्स का 50% बना 500
मटेरियल ऐड होने से 500 यूनिट इंक्रीज हो गए, तो 1500 यूनिट्स ले गए हम आउटर कॉलम में, और इनर कॉलम में यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 1200 यूनिट्स, और इनर कॉलम में यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 300 यूनिट्स, उसके नीचे उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 30% कन्वर्टेड, और इनका टोटल 1500 आउटर कॉलम में ले गए। और इसके साथ ही कास्ट ऑपरेशन रिपोर्ट का पहला पार्ट क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हुआ। क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद हम रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में आ गए, जिसकी हेडिंग हम देंगे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, टोटल कास्ट इनर कॉलम में विद करेंसी साइन, और यूनिट कास्ट की हेडिंग विद करेंसी साइन आउटर कॉलम में। फिर हम लिखेंगे कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹150। पिछले डिपार्टमेंट से हमें 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट रिसीव हुए, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो इनर कॉलम में टोटल कास्ट आ गई 1,50,000, आउटर कॉलम में यूनिट कास्ट लिख दी गई ₹150। और अब एक नया काम यहाँ पे होने वाला है जो इससे पहले किसी रिपोर्ट में हमने नहीं किया, वो ये कि पिछले डिपार्टमेंट से आने वाली कास्ट को एडजस्ट किया जाएगा। और अब हम यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड कास्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पहले 1,50,000 जो कास्ट थी वो 1000 यूनिट्स की थी, अब 500 चूंकि मटेरियल्स ऐड होने से, यानी 500 यूनिट्स मटेरियल के ऐड होने से इंक्रीज हो गए, अब ये 1,50,000 की कास्ट 1000 यूनिट की बजाय 1500 यूनिट्स की है। सो 1,50,000 को 1500 पे डिवाइड करेंगे तो यूनिट कास्ट 100 आ गई, जिसको आउटर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। फिर आगे हम हेडिंग देंगे कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इसमें मटेरियल्स दिए गए हैं 60,000, लेबर 67,500, एफओएच 81,000, इनको इनर कॉलम में लिखेंगे। यूनिट कास्ट मालूम नहीं है, वो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में जाके हम फाइंड आउट करके यहाँ पे लेके आएंगे। अब हम मटेरियल 60,000, लेबर 67,500 और एफओएच 81,000 को टोटल करेंगे तो ये बना 2,08,500। इसको लिखेंगे हम टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। और फिर हम आखिर पे लिखा करते हैं टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास आ गई 3,58,500। क्वेश्चन ये है कि ये 3,58,500 कहाँ से आया? 1,50,000 पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट आई, 2,08,500 हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर कास्ट कंज्यूम की, इन दोनों का टोटल आया 3,58,500। अब कास्ट ऑपरेशन रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ कास्ट ऑपरेशन रिपोर्ट। इसकी हम हेडिंग दिया करते हैं कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट करते हैं कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हम जानते हैं कि अगले डिपार्टमेंट में हमने 1200 यूनिट्स को ट्रांसफर किया है, मगर किस कीमत पे ट्रांसफर किया है ये अभी हमें मालूम नहीं है। ये कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाने के बाद जो रिपोर्ट का चौथा पार्ट है, फिर हम यहाँ पे वैल्यू लेके आएंगे। सो जो वैल्यू आएगी उसको 1200 से मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में ले जाएंगे। देन हम हेडिंग देंगे कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री की, और इसमें हम एडजस्टेड कास्ट रिपोर्ट करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। 300 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 रुपीज के साथ, जो कि एडजस्टेड कास्ट है पर यूनिट, और ये 30,000 रुपीज आ गए जिसको इनर कॉलम में रिपोर्ट किया। फिर हम हेडिंग देते हैं कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। तो मटेरियल्स ऐड किए गए 300 यूनिट्स पे 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, जो मटेरियल का पर यूनिट रेट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। लेबर 300 यूनिट्स हैं, 50% कंप्लीट, इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% कंप्लीट विद रेफरेंस टू लेबर। 300 का 50% लेकर लेबर की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करके इसको भी इनर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। फिर एफओएच 300 यूनिट्स हैं, 50% कंप्लीट है विद रेफरेंस टू एफओएच, और इसको मल्टीप्लाई करके जो एफओएच का रेट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगी। और अब फिर हम इन तीनों का टोटल करेंगे, मटेरियल, लेबर, एफओएच प्लस जो कास्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव की गई एडजस्टेड कास्ट, तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी। इसको हम आउटर कॉलम में रिपोर्ट करेंगे। और फिर कास्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इनका टोटल 3,58,500 ही आना चाहिए। नाउ वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ कास्ट ऑपरेशन रिपोर्ट।
दैट इज कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन्ड, इसकी हेडिंग दी और आगे इसकी सब हेडिंग में हमने लिखा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल्स के एतबार से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1200 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 300 यूनिट्स इन प्रोसेस, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल। तो मटेरियल के एतबार से डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गई 1500 यूनिट्स। लेबर 1200 यूनिट्स कंप्लीटेड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 300 वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स कंप्लीट 50%, तो ये 1350 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई लेबर के एतबार से। एफओएच 1200 यूनिट्स प्लस 300 यूनिट्स 50% कंप्लीट। चूंकि ये लिखा गया था कन्वर्टेड, गोया लेबर और एफओएच की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो ये 1350 यूनिट्स आ गए। अब हम देखते हैं आखिरी इंफॉर्मेशन जो इस सीपीआर में होती है, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन की दूसरी सब हेडिंग यूनिट कास्ट, जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पर। मटेरियल्स इस डिपार्टमेंट में कंज्यूम हुआ 60,000 रुपीस का, इसको डिवाइड करेंगे 1500 यूनिट्स जो कि इसकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है मटेरियल्स के एतबार से, तो पर यूनिट मटेरियल कास्ट आ गई ₹40 पर यूनिट। लेबर 67,500 रुपीस कंज्यूम हुई, 1350 यूनिट्स पर कंज्यूम हुई, पर यूनिट ₹50 पर यूनिट आ गया। और एफओएच 81,000 रुपीस कंज्यूम हुए, 1350 यूनिट्स पर कंज्यूम हुए, पर यूनिट एफओएच ₹60 आ गया पर यूनिट। और अब इन यूनिट कास्ट को कंप्लीट कर लेने के बाद वी विल गो बैक टू द सेकंड पोर्शन ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इन ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह पुर करेंगे जी। जहां पे खाली जगह थी उसमें मटेरियल्स, लेबर और एफओएच की बिल तरतीब पर यूनिट कास्ट 40, 50, 60 रिपोर्ट की गई। सो टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 2 150 ये आ गई, और पिछले डिपार्टमेंट से आने वाली एडजस्टेड कास्ट 100 जो है वो 150 में ऐड होगी, और ये 250 रुपीस पर यूनिट इस डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब हमें मालूम हो चुका कि प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट 250 आई है, तो 1200 यूनिट्स को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹3 लाख आया, जिसको आउटर कॉलम में रिपोर्ट किया गया। फिर एडजस्टेड कास्ट ऑलरेडी हमने लिखी थी कि 300 यूनिट्स जो कि इन प्रोसेस हैं, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की है, उसको एडजस्टेड कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई 100 से किया गया, 30,000 इनर कॉलम में। और जो कास्ट इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई, मटेरियल्स 300, 100% कंप्लीट 40 पर यूनिट 12,000 आ गया। 300 यूनिट्स इन प्रोसेस 50% कंप्लीट पर यूनिट 50 से मल्टीप्लाई किया गया 7,500। एफओएच 300 50% कंप्लीट ₹60 पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया गया 9,000। अब ये 9,000, 7,500, 12,000 और 30,000 इन सब का टोटल किया गया, दैट कम्स 58,500। इसको आउटर कॉलम में रिपोर्ट किया। दिस इज टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 58,500 और कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट इज 3 लाख। इनका टोटल किया गया तो ये 3,58,500। दिस इज टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। इसके साथ ही ये आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।